नमस्कार। सुर्खियों के बाद सुपरफास्ट 100। रायपुर में गुरुद्वारे के सामने हुई युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामूली बात पर विवाद के बाद यह हत्या की गई। युवक की पहचान कोतवाली के रहने वाले बदमाश शंकर महानंद के रूप में हुई है। आरोपी महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी और मारपीट के मामले में आरोपी कई बार जेल जा चुका है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास गुरुद्वारे के सामने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की गई थी। बैतूल जिला अस्पताल में घोर लापरवाही और अमानवीयता सामने आई है। दरअसल सोमवार रात 10 बजे एक एम्बुलेंस से प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को ट्रॉमा सेंटर के गेट के पास उतार दिया गया। गर्भवती के परिजन बदहवास इधर से उधर गुहार लगाते रहे। इस दौरान कोई भी गर्भवती को वार्ड के अंदर नहीं ले गया। आखिरकार महिला का खुले आसमान के नीचे प्रसव हो गया। नवजात जमीन पर रोते हुए लूटता रहा। बाद में उसे अंदर ले जाया गया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सीधी रीवा नेशनल हाईवे 39 पर स्थित टोल प्लाजा में गैस सिलेंडर से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जमकर तबाही मचाई। तेज रफ्तार ट्रक ने टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 3 टोल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। बड़वानी के नागलवाड़ी में मारुति वैन में अचानक आग लग गई। वाहन में सवार सभी लोग भीलट देव मंदिर शिखर धाम पर दर्शन करने जा रहे थे। वैन में आग लगते ही वाहन में सवार सभी 6 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि मंदिर समिति के सदस्यों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक वाहन जलकर खाक हो चुका था। वाहन सवार सभी लोग खरगोन के बेड़िया के रहने वाले हैं। दमोह में फर्जीवाड़ा करने वाला एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो किसानों के नकली दस्तावेज बनाकर उनके नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है और फिर लोन ले रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक निजी बैंक का फील्ड ऑफिसर जमीन का सत्यापन करने गांव पहुंचा। इस संबंध में किसानों ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है और जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में एक तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ पर ले जा रहा था, लेकिन तभी एक बाघ आ गया। बाघ को देखते ही तेंदुआ अपना शिकार छोड़कर भाग गया और उसके बाद बाघ ने शिकार को पेड़ से नीचे उतारा। आपको बता दें कि तेंदुआ जब भी शिकार करता है तो वो उसे पेड़ पर खींच कर ले जाता है। भिलाई में सीआईएसएफ जवान के जूते में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। घटना भिलाई के इस्पात संयंत्र के अंदर की है। सीआईएसएफ बैरक के अंदर हुई है घटना। नोवा नेचर संस्था के सदस्य अजय कुमार ने सांप का रेस्क्यू किया। जूते के अंदर करीब 5 फीट का सांप घुसा हुआ था। राजनांदगांव में ग्रामीणों ने 5 बंदरों को एयरगन से मरवा दिया। इसके लिए ग्रामीणों ने शिकारियों को बुलवाया। 8,000 रुपए भी दिए। बताया जा रहा है कि ग्रामीण बंदरों के उत्पात से परेशान थे। ये मामला लालबाग थाना इलाके के रेंगा कटघरा का है। दमोह में दुर्गा उत्सव समिति के रामलीला कार्यक्रम में डांस का आयोजन हुआ। इस पूरा डांस का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि फतेहपुर गांव में दुर्गा उत्सव समिति द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया था और पूरा डांस देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। सतना में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन शारदा माता का श्रृंगार मां कुष्मांडा के रूप में किया गया। माता के श्रृंगार के बाद उनकी भव्य आरती हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दरअसल कोरोना काल में माता का दरबार खुला है। देवी भक्त मां के चरणों में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर ही इन्हें मंदिर में जाने दिया जा रहा है। मास्क अनिवार्य तौर पर लगाए रखना है। बिसाहूलाल के बयान पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि क्या कमलनाथ अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान के लिए माफी मांगेंगे। उपचुनाव के रण में 28 सीटों पर 355 प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। नाम वापसी की अंतिम तिथि खत्म। अंतिम दिन 35 उम्मीदवारों ने वापस लिए नाम। मेहगांव में सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। भोपाल उपचुनाव में अब नई भूमिका में दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से जुड़े मामलों को लेकर ये जानकारी दी है। दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है अशोकनगर, गुना और ब्यावरा सीट की। प्रचार भी यहां पर दिग्विजय सिंह करेंगे। बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह के उपचुनाव में भूमिका पर सवाल खड़े कर रही थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उपचुनाव में प्रचार की उन्हें जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग से जुड़े काम भी दिग्विजय सिंह के होंगे। प्रदेश में उम्मीदवारों के खर्च की तय सीमा में बढ़ोतरी हो सकती है। 2 लाख ज्यादा खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। 28 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, इसे बढ़ाकर 30 लाख किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए खर्च होने के चलते ये राशि बढ़ाई जा सकती है। चुनाव आयोग जल्द इस पर कोई फैसला ले सकता है। कमलनाथ पर चुनाव आयोग सख्त है। कमलनाथ के बयान पर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है।
इमरती देवी पर बयान को लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। आइटम वाले बयान पर ये रिपोर्ट मांगी गई है। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर की गई टिप्पणी पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहना बीच चौराहे पर नृत्य किया। कार्यकर्ताओं द्वारा कमलनाथ को आइटम गर्ल बनाकर विरोध जताया गया। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। कहा यह केवल इमरती का नहीं, पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्या सोनिया गांधी कमलनाथ पर कोई कार्रवाई करेंगी। कमलनाथ ने भी पत्र लिखकर सीएम शिवराज पर पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि लेटर में हमने पूछा कि आखिर उन्होंने पत्र लिखा क्यों था। इधर पीसी कर कमलनाथ ने दी सफाई। कहा महिला का करता हूं सम्मान, नहीं दी कोई गाली। मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही सियासत। अमर्यादित टिप्पणी की जंग में मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की है। यह भी कहा कि विश्वनाथ सिंह ने चुनावी शपथ पत्र में पहली पत्नी का जिक्र नहीं किया। इमरती देवी पर टिप्पणी को लेकर महिला आयोग में बीजेपी ने शिकायत की है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया राहतकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग में कमलनाथ की शिकायत की। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज के मंत्रियों से इस्तीफा मांगा। 6 महीने पूरे होने पर राज्यपाल से बिना चुने विधायकों को हटाने की मांग की। सज्जन के इस्तीफे की मांग पर ओम प्रकाश सकलेचा ने पलटवार किया। कहा नियम के मुताबिक फैसला होगा, कांग्रेस की मांग के मुताबिक नहीं। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। उपचुनाव पर मंथन हुआ और बूथ सम्मेलन की समीक्षा की गई। इंदौर के सांवेर में सीएम शिवराज ने कमलनाथ के मदारी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाली बाबू, मुझे मुख्यमंत्री बनने का चार नहीं रहा, मुझे तो मरने से पहले कुछ करने की तमन्ना है। सांवेर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान हल्के फुल्के मूड में नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। सड़क पर लोगों के साथ सीएम ने ली चाय की चुस्की। बीजेपी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के खिलाफ किया मानहानि का केस दर्ज। गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, मुन्नालाल गोयल ने 10-10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया। रायसेन के सांची में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा की। सिंधिया ने कमलनाथ, दिग्विजय और अजय सिंह पर निशाना साधा। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 1015 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13 लोगों की मौत हो गई। 1287 लोगों ने कोरोना को मात दी। इंदौर में कोरोना संक्रमित 226 नए मरीज मिले हैं। 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई। अब तक कुल 662 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 3542 मरीजों को उपचार जारी है और मरीजों का आंकड़ा 32,030 तक पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तसल्ली भरी खबर जबलपुर से सामने आई। बीते 24 घंटों में सिर्फ 60 मरीज सामने आए, जबकि 66 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जबलपुर में कोरोना का आंकड़ा कुल 12,190 तक पहुंच चुका है। सीरो सर्वे ने नए भोपाल की चिंता बढ़ा दी। वहीं पुराने भोपाल के लिए राहत भरी खबर। पुराने भोपाल में हर दूसरे व्यक्ति में एंटीबॉडी मिली है, जबकि नए भोपाल में एंटीबॉडी नहीं मिलना चिंता की बात है। 8,000 सीरो टेस्ट में 19% पुरुषों में एंटीबॉडी मिला है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 24 घंटे में 2,376 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। 2,439 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए। सबसे ज्यादा 200 नए केस जांजगीर चांपा में मिले हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में पुलिस पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों आरक्षक बदमाशों को पकड़ने गए थे, जहां दोनों बदमाश गांजा पी रहे थे। विवाद हुआ, इसके बाद ये घटना सामने आई है। बदमाशों के साथ एक महिला भी शामिल थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर की साइबर सेल ने ईमेल हैक करके पैसों की डिमांड करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार इन आरोपियों के लिंक नाइजीरिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने इंदौर की एक कंपनी के ईमेल आईडी को हैक कर कंपनी से जुड़े लोगों को फर्जी अकाउंट नंबर दिया था। पुलिस जांच में जुटी है और जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बाणगंगा थाना इलाके के लवकुश चौराहे पर 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई। इनमें एक ट्रक में घरेलू गैस सिलेंडर और दूसरे में खाद की बोरियां भरी हुई थीं। हादसे में 3 लोग घायल हुए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी भोले भाले युवकों को हनी ट्रैप जैसे मामलों में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी गैंग कम उम्र के युवक युवतियों को कैफे के आसपास रेकी कर सुनियोजित तरीके से अपने जाल में फंसाता था और फिर डरा धमकाकर अवैध वसूली करता था।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांवेर विधानसभा उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के मास्क और दास्तानों का इंतजाम रहेगा। उपयोग के बाद इनके डिस्पोजल के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हर मतदान केंद्र पर बायोमेडिकल वेस्ट के लिए डस्टबिन रखे जाएंगे। मतदान खत्म होने के अगले 6 घंटे में बायोमेडिकल वेस्ट नष्ट कर दिया जाएगा। इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज के सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने शपथ ली है। वे अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संस्थान के शिक्षक ऑनलाइन क्लास लेते समय भी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की शिक्षा छात्रों को दे रहे हैं। वे अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट में उन उम्मीदवारों को भी जोड़ने का फैसला लिया है जिन्होंने इस साल में हुई जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF और UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी UGC नेट 20 परीक्षा पास कर ली है। प्रक्रिया में शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय ने पात्र उम्मीदवारों से 21 अक्टूबर तक आवेदन बुलवाए हैं। इसमें वे भी नवंबर से PhD शुरू कर सकें। इंदौर में इस दीपावली अगर आप घर की सफाई कर रहे हो तो रद्दी व अनुपयोगी सामान को कबाड़ को देने के बजाय नगर निगम को दान कर दें। इससे आप अपने वार्ड के विकास में सहयोग कर सकेंगे। नगर निगम ने एक NGO के साथ मिलकर कचरा दान करो कल्याण अभियान शुरू किया है। इस अभियान में दान किए गए कचरे को बेचकर जो आय होगी उसे उस वार्ड के विकास में लगाया जाएगा। इंदौर में रात के तापमान में 6 डिग्री के उछाल से लोग परेशान हैं। अक्टूबर आधे से ज्यादा बीत गया लेकिन दिन रात के सामान्य से ज्यादा चल रहे तापमान और नम हवाओं के चलते उमस सामान्य से ज्यादा है। पिछली 6 रात से न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। वहीं दिन का तापमान 10-12 दिन से सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबलपुर में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। यहां हनुमान ताल इलाके में एक पत्नी ने अपने ही पति की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। महिला के मुताबिक उसका पति उसके साथ मारपीट किया करता था। आखिरकार तंग आकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। आदित्य लांबा का अपहरण और हत्या करने के आरोपी का नगर निगम ने अतिक्रमण हटा दिया है। महाराजपुर निवासी करण जग्गी के घर पर JCB से अतिक्रमण हटाया गया। करण जग्गी ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर शेड बना लिया था। शाहपुरा भिटौनी स्थित भारत पेट्रोलियम के VTS मैनेजर के साथ 6 लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह के माफिया के इशारे पर मैनेजर के साथ 30 सितंबर को मारपीट की गई थी लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज हाईकोर्ट प्रशासन समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। पूरा मामला सिविल जज के 252 पदों पर आरक्षण नियमों का पालन न करने से जुड़ा है। इस पर 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ब्लॉक मुख्यालय खकनार को नगर परिषद की मांग फिर से लोग दोहरा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ फायर फाइटर्स की भी मांग लोग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर पूरा कहने की बात कहकर लोगों को आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। दमोह जिले के सीतानगर गांव के ग्रामीण इलाकों में बिछने वाली पानी की पाइपलाइन में भरे ट्रॉले में अचानक आग लग गई। ट्रॉले का बीच का हिस्सा आग से धू कर जलने लगा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बड़ा नुकसान होने से बच गया। अनूपपुर में 6 महीने के बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामला पुष्पराजगढ़ के थाना करण पठार का है। बीते मंगलवार को 6 माह के दुधमुहे बच्चे को अगवा कर लिया गया था। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने IT सेल की मदद से आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी ललिताबाई और अघन सिंह ने बच्चा न होने पर अब बच्चे के अपहरण की योजना बनाई और सुनीताबाई के 6 माह के बच्चे को खिलाने के बहाने ले जाकर फरार हो गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर के प्रसिद्ध देवी मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 3 दिन के भीतर ही तकरीबन 54,000 भक्तों ने मां के दर्शन किए हैं। लगातार ये सिलसिला बढ़ रहा है। शारदीय नवरात्र की धूम संपूर्ण संस्कारधानी में देखने को मिल रही है। देवी मंदिरों में भी भक्त रोजाना एहतियात बरतकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन भी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। का पंजीयन 31 अक्टूबर तक। पुराने किसानों को धान और मक्का बिक्री के लिए नहीं कराना पड़ेगा पंजीयन। कोरबा में अब तक 1,100 से ज्यादा नए किसानों ने पंजीयन करवाया। मरवाही उपचुनाव में 5 लोगों ने नाम लिया वापस। नाम वापसी के बाद 8 उम्मीदवार मैदान में। उम्मीदवारों को मिले चुनाव चिन्ह। जाति के जंजाल में फंसा जोगी परिवार मरवाही के दंगल से भले बाहर हो गया हो लेकिन अब JCCJ घर घर जाकर जनता से वोट के बदले न्याय की मांग करेगी। अमित जोगी ने कांग्रेस सरकार पर छल करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 27 और 28 अक्टूबर से विशेष सत्र हो सकता है। 1 से 2 दिन में अधिसूचना जारी हो सकती है। 27 और 28 अक्टूबर से यह सत्र बुलाया जा सकता है।
नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक में राजनीति और कृषि प्रस्ताव पारित। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का हुआ अपराधीकरण। छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए उसे आत्ममुग्ध और दंभ से चूर बताया। कांग्रेस सरकार की तुलना रावण से की। मुंगेली में लकड़ी के तस्करों ने पुलिस को छकाया। सागौन से भरी गाड़ी का पीछा करने पर फेंके लकड़ी के गोले, आरोपी फरार। वन विभाग की भूमिका पर उठे सवाल। अंबिकापुर नगर निगम की माली हालत खराब, 3 महीने से निगम कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। बीजेपी ने साधा निशाना। महापौर बोले सरकार से फंड मिलने के बाद कर्मचारियों को वेतन का होगा भुगतान। सूरजपुर में लिपिक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गरियाबंद में लिपिक शुभम पात्र के आत्महत्या को लेकर तहसीलदार पर आपराधिक मामला दर्ज कर न्यायिक जांच की मांग। देवभोग तहसीलदार पर लगाया गया प्रताड़ना का आरोप। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 5 सदस्य 42 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मलेशिया से जुड़े तार। लकी ड्रॉ का झांसा देकर देश भर में हजारों को लगाया चूना। कांकेर के हाट कोंगेरा में भालू की मौत। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कांकेर वन परिक्षेत्र का मामला। जशपुर के मनोरा वन परिक्षेत्र में वन अमले ने इमारती लकड़ी की तस्करी करते 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। अवैध लकड़ी समेत पिकअप वाहन जब्त। अंबिकापुर में रखरखाव के अभाव में मरीन ड्राइव बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। मरीन ड्राइव की संपत्ति को भी पहुंचा रहे नुकसान। आम लोगों का आना जाना हुआ मुहाल। अंबिकापुर में लुंड्रा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अगासी में भ्रष्टाचार। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर करीब 9.5 लाख की गड़बड़ी का लगाया आरोप। जिला पंचायत सीईओ से जांच की मांग। कांकेर में कांजी हाउस से गायब किए गए मवेशी। 2 गायों की मौत के बाद खाली किया गया घर। कोरबा के नवलपुर रेलवे गेटकीपर की हत्या। उरगा पुलिस मामले की जांच में जुटी। इलाके में 1 सप्ताह में हत्या की तीसरी वारदात। नमतरी के परस्तराई गांव में जवान को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा पूरा गांव। आईटीबीपी में तैनात जवान डेमन साहू की बीमारी के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ मृतक जवान की अंतिम यात्रा निकाली। बीजापुर के नक्सल प्रभावित अंदरूनी गांव के 5 छात्रों ने नीट परीक्षा में लहराया कामयाबी का परचम। साधनों की कमी के बावजूद पाई सफलता। जिला प्रशासन की संस्था छू लो आसमान से मिली तैयारी में मदद। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील। बलरामपुर जिले के लिपिकों ने गरियाबंद जिले के साथी लिपिक शुभम पात्र के आत्महत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग। कोरबा में रेलवे के गेटकीपर की हत्या के मामले में संदिग्धों से पूछताछ जारी। हत्या में इस्तेमाल हथियार और मृतक का मोबाइल फोन बरामद। नवलपुर रेलवे गेट पर तैनात रेलकर्मी हरीश की हुई थी हत्या। कवर्धा में पटवारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मृतक ननकू मरावी महीडबरा गांव का निवासी था। मानसिक रूप से था परेशान। 2 साल पहले हुई थी शादी। कवर्धा पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने सट्टा पट्टी और 51 लाख की नकदी भी बरामद की। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,319 तक पहुंच गई। कोरोना से अब तक 33 लोगों की मौत। कोरबा में छात्रावास और स्कूल के 4th श्रेणी के कर्मचारियों ने बकाया वेतन और फिर से काम रखने की मांग की है। कोरोना के चलते इन्हें काम से बाहर कर दिया गया था। वहीं कोरोना में ड्यूटी का वेतन भी नहीं मिला है। कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रदेश के बैरियर में जल्द ही डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम तैनात की जाएगी। पहले चरण में 5 प्रमुख बैरियर में इसे शुरू करने का प्रस्ताव है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने ये आदेश जारी किए हैं। हस्तशिल्प विकास बोर्ड ने बांस शिल्प आधारित फर्नीचर की नई श्रृंखला लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक परिवेश और साज सज्जा से जिलों में प्रारंभ हो रहे केंद्रों में आकर्षण और बढ़ाया जाएगा। रायपुर कलेक्टर ने दुकानों के संचालन के लिए आदेश किया जारी। व्यावसायिक गतिविधियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। दुकानें 8 बजे तक ही संचालित होंगी। होटल होम डिलीवरी के लिए रात 10 बजे तक का वक्त निर्धारित। यातायात पुलिस अब ई चालान डिवाइस के जरिए चालान करेगी। यातायात नियम तोड़ने वालों का ई चालान डिवाइस से आरटीओ और एनआईसी लिंक इसमें रहेगा।
शादी का प्रलोभन देकर 25 साल की युवती से दुष्कर्म का मामला। आरोपी ने अपने मकान में युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। नक्सलियों से लोहा ले रहे जवान इन दिनों कैंपों में इंटरनेट के लिए जुगाड़ की तकनीक का सहारा ले रहे हैं। सुकमा जिले के कैंपों के भीतर पेड़ों पर लकड़ी बांधकर उसमें डोंगल फंसाकर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोरनापाल के जगरगुंडा में करीब 1 दर्जन सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए हैं। कहते हैं मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, ऐसा ही कर दिखाया है कोरबा की नेहा परवीन ने। परवीन की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद इस बेटी ने बिना किसी ट्यूशन और कोचिंग के नीट परीक्षा पास कर ली है। ऑटो चालक आलम अंसारी की बेटी नेहा परवान ने जहां जिले और राज्य का नाम रोशन किया, वहीं बेटी की मेहनत पर रंग लाने पर परिवार बेहद खुश है।